नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के स्टार्टअप वर्ल्ड की एक ऐसी कहानी की जिसने कह सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग का पूरा नक्शा ही बदल दिया। ये कहानी है दो दोस्तों, सचिन और बिन्नी बंसल की, और उनके बनाए हुए एक बहुत बड़े एम्पायर की, जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। जरा सोचिए, आईआईटी दिल्ली के दो स्टूडेंट्स अपनी सेविंग्स के बस कुछ लाख रुपए लेकर एक छोटे से अपार्टमेंट से भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स क्रांति की शुरुआत करते हैं। सुनने में एकदम फिल्मी कहानी लगती है ना, पर ये बिल्कुल सच है। तो कौन थे इस कहानी के पीछे? चलिए मिलते हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल से, आईआईटी दिल्ली के दो दोस्त जिनका एक ही सपना था। और एक मजेदार बात यह है कि दोनों का सरनेम बंसल था, पर वो भाई नहीं थे। नहीं, वो तो एक जबरदस्त आइडिया और पक्के इरादे से जुड़े हुए बिजनेस पार्टनर्स थे, जिन्होंने मिलकर एक नया इतिहास लिखा। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी ना बहुत ही साधारण थी। ये पूरा सफर एक छोटे से अपार्टमेंट से शुरू हुआ था। साल था 2007। सचिन और बिन्नी ने अपनी पूरी बचत यानी सिर्फ 4 लाख रुपए लगाकर फ्लिपकार्ट को लॉन्च किया। और पता है उन्होंने क्या बेचना शुरू किया? किताबें। जी हां, सिर्फ किताबें। शुरू में तो हर काम सब कुछ वो खुद ही करते थे। वेबसाइट संभालनी हो वही करते थे, कस्टमर सर्विस वो भी खुद, किताबों को पैक करना और फिर अपने स्कूटर पर निकल पड़ना उन्हें डिलीवर करने। यही वो लगन थी, वो मेहनत जिसने फ्लिपकार्ट की इतनी मजबूत नींव रखी। बहुत जल्द ही फ्लिपकार्ट सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने तो भारत में ऑनलाइन शॉपिंग की एक क्रांति ही ला दी। तो सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्या अलग किया? उन्होंने एक भरोसेमंद डिलीवरी नेटवर्क बनाया, बहुत ही आसान रिटर्न पॉलिसी दी और लोकल लॉजिस्टिक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। देखते ही देखते वे इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फैशन तक सब कुछ बेचने लगे, और इस तरह उन्होंने लाखों कस्टमर्स का भरोसा जीत लिया। और बस यहीं से एक छोटे से स्टार्टअप का अरबों डॉलर की कंपनी बनने का जबरदस्त सफर शुरू हुआ। देखिए, 2007 में शुरुआत हुई, फिर 2009 से 2015 के बीच बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए। 2018 में तो रिटेल की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली, और आज तो फ्लिपकार्ट की कीमत अरबों में है, लगभग 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर। जरा सोचिए, सिर्फ 4 लाख रुपए से शुरू हुआ एक आइडिया आज कहां से कहां पहुंच चुका है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब तो गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रही हैं। जाहिर है, इससे इसकी ग्रोथ को और भी ज्यादा रफ्तार मिलेगी। वॉलमार्ट डील के बाद दोनों फाउंडर्स ने कंपनी छोड़ दी। तो सवाल यह है कि फ्लिपकार्ट के बाद उनकी जिंदगी ने आखिर क्या मोड़ लिया। सचिन बंसल ने 2018 में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी और नवी टेक्नोलॉजीज नाम से एक नई फिनटेक कंपनी शुरू की। दूसरी तरफ बिन्नी बंसल एक एंजल इन्वेस्टर बन गए हैं। वो अब नई पीढ़ी के टेक स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। तो इस पूरी कहानी से, इस शानदार सफर से हम क्या सीख सकते हैं? क्या सबक मिलता है? पहला और सबसे बड़ा सबक कि बड़े सपने छोटी शुरुआत से भी सच हो सकते हैं। दूसरा, आगे बढ़ने के लिए सोच समझकर रिस्क लेना बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, जो असली विजनरी होते हैं ना, वो सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाते, वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बदल देते हैं, ठीक वैसे ही जैसा फ्लिपकार्ट ने भारत में किया। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक आइडिया हो, डेडिकेशन हो और खुद पर पूरा यकीन हो, तो क्या अगली क्रांति की शुरुआत कोई भी कर सकता है?